देश भर में महाकुंभ का शोर है। लोग महाकुंभ को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन हरिद्वार में महाकुंभ में जाने को लेकर विवाद बना हुआ है। दरअसल हरिद्वार में पायलट बाबा विवाद को लेकर है। महाकुंभ प्रयागराज का आगाज हो चुका है, जहां मां योगी पायलट बाबा का शिविर लगा करता था, वहीं से शिष्यों के बीच विभाजन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। हाल ही में पायलट बाबा की हत्या की रिपोर्ट सासाराम में पोते अभिषेक कुमार सिंह द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें चेतागिरी और अन्य लोगों के खिलाफ संपत्ति के लिए हत्या का मामला दर्ज हुआ है। मामले को लेकर हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी जांच टीम गठित कर हरिद्वार में भी जांच की जा रही है। पायलट बाबा की मौत के बाद उठे विवाद ने शिष्य और अनुयायियों को गहरे सदमे में डाल दिया है, जबकि महाकुंभ के दौरान चेतनागिरी का शिविर आधुनिक व्यवस्थाओं से सुशोषित किया गया है। आपको बताते हुए चले, बाबा के पुराने शिष्यों का कहना है कि आलम यह है कि हरिद्वार आश्रम पर बंदूकें तैनात की गई है। जरा रिपोर्ट देखिए। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बताऊं, बाबा जी और मेरा जो संबंध रहा वो इतना निकटतम रहा, एक मित्रवत रहा, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। यदि उन्हें किसी के प्रति भी कोई संदेह होता तो मुझे इशारा जरूर करते। वो किसी बात से नाराज होते थे तो वो व्यवस्था के प्रति होते थे, व्यक्ति के प्रति कभी भी नहीं होते। वो जो आरोप लगे हैं, उन आरोप के पीछे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एक लगता है कि इसके गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि जिनको आप बचपन से पाल रहे हो वो व्यक्ति कभी आपके खिलाफ सोच नहीं सकता है, क्योंकि आपने उनका जीवन पूरा पाला पोषित किया है। तो आरोप लगाना एक अलग विषय है, बाकी जांच के विषय उनको जांच पे छोड़ दें हम लोग, बड़ा विषय। देखिए, बाबा के जाने के बाद में ऐसा लगा कि उनकी जो दिव्य व्यवस्था है, उनका जो दिव्य अस्तित्व है, वो इतना व्यापकता को आ गया कि पहले मेरे पास में दिन में 12 से 15 विदेशों से फ़ोन आते थे। अब उनके जाने के बाद में मुझे नए नए लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए, उनके जीवन, उनकी साधना के बारे में जानने के लिए। समाधि विज्ञान के प्रति लोगों की रुचियाँ बढ़ रही है और साथ में हमारे जितने भी देश विदेश के अनुयायी हैं उनके प्रश्नोत्तर के लिए तो हम स्वयं उपलब्ध थे, किंतु अब ऐसा लग रहा है कि उनके प्रश्नों के माध्यम से, उनकी जिज्ञासाओं के माध्यम से, उनकी जिज्ञासाओं के माध्यम से, उनके मुमुक्षुत्व के माध्यम से हमारे पास में निरंतर रूप से उनके अनुयायी और बढ़ते। 2025 महाकुंभ का आगाज हो चुका है। यहीं आपको बता दें, पायलट बाबा आश्रम का जो विवाद है वो अपने चरम सीमा पर है। यहीं आपको बता दें कि पायलट बाबा के जितने अनुयायी और शिष्य हैं ये 2 भागों में बढ़ चुके हैं। देश विदेश से आए हुए उनके श्रद्धालु इस घटना को देखकर, अनुयायियों का और श्रद्धालुओं का घटना देखकर आप बहुत हताश हैं। और यहीं आपको बता दें कि चेतनागिरी हमारे मीडिया कर्मियों से बचते हुए नजर आ रही हैं, वो किसी बात पर जवाब नहीं दे रहे हैं। यही मामला देखा जाए तो सासाराम में पायलट बाबा के पोते अभिषेक सिंह द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसका हरिद्वार पुलिस भी जांच कर रही है और सासाराम पुलिस भी जांच पे लगी हुई है। यहीं आपको बता दें कि महाकुंभ में श्रद्धानंद गिरी द्वारा जो देखा जाए तो लकड़ियों का कॉटेज बनाकर आलीशान तरीके से भव्य और दिव्य कुंभ करने की संभावना दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी के साथ मैं अर्चना धिंगरा, हरिद्वार से। यूपी की योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महाकुंभ को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई है और पीएम मोदी के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की देखरेख में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ 2025 की तैयारी पूरी हो चुकी है। महाकुंभ के आगाज की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। महाकुंभ की तैयारी जिस भव्यता के साथ शुरू की गई थी, उसी भव्यता के साथ पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया एवं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कौशल देखरेख में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी तक चलेगा। मेले के मद्देनजर पूरे प्रयागराज की धरती को बड़े बड़े ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों की आदमकद मूर्तियों से सजा दिया गया है, जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।
प्रयागराज की पावन धरती को जोड़ने चारों दिशाओं की राष्ट्रीय राजमार्ग को बड़े बड़े आकर्षण तोरण द्वार से सजाया गया है, जो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध भी कर रहा है। अभी महाकुंभ शुरू होने में कुछ दिन बचे हैं, लेकिन पहले से ही इन कलाकृतियों को देखने के लिए पूरे भारतवर्ष और विदेशों से सैलानियों का आना शुरू हो गया है। वहीं पूरे शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और दीवारों को वॉल पेंटिंग की जा रही है, जो प्रयागराज की धरती की एक अलग छटा बिखेर रहा है। वहीं प्रदेश के मुखिया एवं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे महाकुंभ में खुद नजर बनाए हुए हैं और आए दिन खुद प्रयागराज पहुंचकर पूरे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और आला अधिकारियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और बची हुई तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन दुनिया के सबसे भव्य और दिव्य धार्मिक मेलों में से एक होगा, जो हर समय हर जगह पर हर व्यक्ति की नजर रखी जाएगी और इसका एक केंद्र बना रहेगा। विशेष रूप से अग्नि अखाड़े की पेशवाई ने इस मेला को एक नया आयाम दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेला एक बार फिर हमें उस अद्भुत गंगा यमुना तहजीब की याद दिलाता है, जिसका इतिहास प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। जब अग्नि अखाड़े के साधु संतों और नागा सन्यासियों ने अपनी छावनी में प्रवेश किया, तो उनका स्वागत न सिर्फ सनातन धर्म के अनुयायियों ने किया, बल्कि कोतवाली थाना की पुलिस और मुस्लिम समुदाय ने भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। ये दृश्य इस बात का प्रमाण था कि भारत की संस्कृति में धर्म से ऊपर मानवता का स्थान है। अग्नि अखाड़े के साधु संतों का ये दृश्य बेहद रोमांचक और भव्य था। करीब 10,000 साधु संत ढोल नगाड़े की ध्वनि के बीच शरीर पर धूमर लगाए रथ और हाथी घोड़ों पर सवार होकर पेशवाई में शामिल हुए। ये था एक अभूतपूर्व दृश्य, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति और भव्यता का अद्भुत मेल था। पहली बार महाकुंभ मेला में हाथी पर सवार साधु संतों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रकार के आयोजन को देखकर कोई भी व्यक्ति इस आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि को महसूस कर सकता था, जो महाकुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा था। छावनी में प्रवेश के दौरान साधु संतों का रथ चांदी से बना था, जो उनकी दिव्यता को और अधिक उजागर कर रहा था। इस रथ के साथ साथ महामंडलेश्वर का रथ भी बड़े वाहनों पर सजा था, जिसमें संतों की आध्यात्मिक यात्रा और समर्पण की कहानी झलकती थी। ये रथ न केवल एक भव्यता का प्रतीक था, बल्कि ये भारत की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति और आधुनिकता का संगम भी था। इस महाकुंभ के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना ने सबका ध्यान आकर्षित किया। जब साधु संतों का रथ गंगा के किनारे से गुजर रहा था, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके सम्मान में फूलों की वर्षा की। ये दृश्य न केवल धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत में कई धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। इस माहौल में हर कोई अपनी आस्था को मनाने के साथ साथ दूसरे धर्म के प्रति सम्मान की भावना भी प्रदर्शित कर रहा था। आखिरकार अग्नि अखाड़े की पेशवाई ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत की संस्कृति में सौहार्द और एकता की भावना सर्वोपरि है। इस बार के महाकुंभ मेला 2025 में न केवल आध्यात्मिकता का जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की विविधता और एकता को भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता में आज एक और चमक जुड़ गई है, जब तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े के संतों का भव्य प्रवेश हुआ। गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच 1000 से अधिक साधु संतों की शोभा यात्रा ने ऐसा नजारा पेश किया कि हर देखने वाला मंत्रमुग्ध रह गया। इस पेशवाई का आकर्षण रहे नागा सन्यासी, जो अपनी परंपरागत वेशभूषा और शौर्य के प्रतीक रूप में केंद्र बिंदु बने। रिपोर्ट देखिए।
सुबह से ही आनंद अखाड़ा परिसर जो बांगबरी मठ के पास स्थित है, श्रद्धालु और साधु संतों के जय घोष से गूंज उठा। सबसे आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा को रखा गया, जिस पर सूर्यदेव की प्रतिष्ठा की गई थी। इसके पीछे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज का भव्य रथ सुसज्जित था। रथों के साथ 2 हाथी, 15 घोड़े और सजावट से सुसज्जित गाड़ियां शोभा यात्रा में 4 चांद लगा रहे थे। महामंडलेश्वर और अन्य संत महात्मा भी अपनी अलग अलग गाड़ियों पर सवार होकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। पेशवाई का मार्ग भारद्वाजपुरम, बागंबरी, रामलीला पार्क, लेवर चौराहा और आलोपी बाग होते हुए महाकुंभ के छावनी क्षेत्र पहुंचा। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं के फूलों की वर्षा कर संतों का भव्य स्वागत किया गया। जयकारों और मंत्रोच्चार की गूंज से पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग से देवता स्वयं इस शोभा यात्रा का आनंद लेने उतर आए हों। इस पेशवाई में नागा सन्यासी आकर्षण का के मुख्य केंद्र रहे। नग्न शरीर पर भस्म लगाए, लंबे केशों और आभा मंडल के साथ जब ये सन्यासी ढोल नगाड़ों की धुन पर कदम बढ़ा रहे थे तो हर कोई उन्हें देखता ही रह गया। उनकी परंपरागत मुद्राएं और अनुशासन देखकर लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर उनकी आराधना की। नागा सन्यासियों के इस अद्वितीय प्रदर्शन ने पेशवाई को ऐतिहासिक बना दिया। शहर की हर गली और चौराहा आज आनंद अखाड़े की पेशवाई देखने के लिए उमड़े जन सैलाब से भरा हुआ था। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इस पवित्र दृश्य का साक्षी बनने के लिए उत्सुक दिखा। श्रद्धालु हाथ जोड़कर संतों का आशीर्वाद लेने की होड़ में थे। इस पेशवाई के साथ ही आनंद अखाड़े का छावनी क्षेत्र में प्रवेश हो गया। अखाड़े के संत अब पूरे महाकुंभ अवधि तक अपने शिविरों में वास करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शिविर में धार्मिक प्रवचन, यज्ञ और भजन कीर्तन का आयोजन होगा, जो भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बनेगा। प्रयागराज महाकुंभ में हर अखाड़े की पेशवाई का अपना महत्व है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रदर्शन है। आनंद अखाड़े की पेशवाई ने न केवल इस परंपरा को आगे बढ़ाया, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।